गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग जो है पास्ट एडजस्टमेंट कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 54 तक हम लोग कर चुके हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 55 एंड 56। इस टॉप क्वेश्चन में जो है एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हो रहा है। कई बार क्या होता है, जो इंटरेस्ट रेट हमें देना होता है हम वो नहीं देते, दूसरा दे देते हैं। अगर हम ज़्यादा चार्ज कर देते हैं, ज़्यादा इंटरेस्ट हम दे देते हैं, हमें देना चाहिए था 9%, हमने दे दिया 10%, तो उससे क्या होगा, 1% जो प्रॉफिट है वो पार्टनर के पास ज़्यादा चला जाएगा और वो फर्म को क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। उस केसेस में हम क्या करें उस केसेस में हम क्या करते हैं, जो इंटरेस्ट रेट गिवन है उसमें से जो इंटरेस्ट रेट देना चाहिए था वो लेस कर देते हैं। प्रॉफिट का अमाउंट होगा तो वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और लॉस का अमाउंट होगा, इन केस लॉस होगा तो वो भी पार्टनर्स के बीच में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 55। दो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी। इन दोनों क्वेश्चन से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हमें अगर प्रॉफिट आता है तो वो पार्टनर्स में किस तरह से डिवाइड होगा, और अगर लॉस आ जाता है तो वो हम पार्टनर में किस तरीके से डिवाइड करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। एक्स वाई जेड जो है पार्टनर्स एक फर्म में जो कि प्रॉफिट और लॉस को शेयर कर रहे हैं 5:3:2 में। देयर कैपिटल जो कि फिक्स्ड है आर 2 लाख, 150 एंड 125। 2 लाख है, 150 फॉर 2 लाख फॉर एक्स, 150 फॉर वाई एंड 125 फॉर जेड रिस्पेक्टिवली फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। जब 2018 31 मार्च को ईयर एंड होता है, इंटरेस्ट इन कैपिटल वॉज क्रेडिटेड टू देम 8%। हम इंटरेस्ट इन कैपिटल कितना दे देते हैं, 8% दे देते हैं इंस्टीड ऑफ 10%। मतलब हमें 10% देना चाहिए था, हमने दिया 8%। पार्टनर का यहाँ क्या हो गया, 2% का लॉस हो गया। तो अब हमें क्या करना है, 2% पार्ट ऑफ प्रॉफिट जो है अब हम वो पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे। वो किस तरह से करेंगे, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे टेबल शोइंग एडजस्टमेंट्स। इम्पॉर्टेंट है पर करना ज़रूरी है, तो हम इसे आज कवर अप कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑलरेडी एट द रेट ऑफ 8%। 8% का क्रेडिट जो हमने इंटरेस्ट जो हमने दिया है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम वो लिखेंगे। 2 लाख का 8% निकलेगा, क्रेडिट साइड कितना जाएगा, 16,000। 1,50,000 का जो 8% निकालेंगे हम, कितना आएगा, 12,000 फॉर वाई एंड 125 फॉर जेड, कितना जाएगा, 10,000 फॉर जेड। डेबिट साइड हमारे फर्म का कितना हो जाएगा, 38,000। अब क्या करना है, हमें कितना इंटरेस्ट देना चाहिए था, इंटरेस्ट दैट शुड हैव बीन क्रेडिटेड, इंटरेस्ट जो कि क्रेडिटेड होना चाहिए था, इंटरेस्ट दैट शुड हैव बीन क्रेडिटेड एट द रेट ऑफ 10%। 2 लाख का 10% निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 20,000 क्रेडिटेड होना चाहिए था बट ये हुआ नहीं है। 150 फॉर 10%, 15,000। 1,25,000 for 10%, 12,500. Total amount that should have been credited is 47,500. बट हुआ कितना, अब हम इसका टोटल करेंगे, कितना निकला, 4,000 फॉर क्रेडिट, 3,000 क्रेडिट, 2,500 क्रेडिट एंड 9,500। ये हमारा क्या है, पार्टनर लेस क्रेडिटेड विद, ये अमाउंट जो है पार्टनर इस अमाउंट से जो है कम क्रेडिटेड, इतना होना चाहिए था बट हुआ नहीं। अब हम क्वेश्चन को आगे करेंगे, यहाँ पे हम इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं, एक अलग से नोट बनाते हुए। जो यहाँ पे आपको लिखना है उसका हम अलग से नोट बनाते हुए मैं आपको बताती हूँ कि लिखना क्या है। बाय अलाउइंग
दिस इंटरेस्ट the profit of the firm will be reduced. फर्म का प्रॉफिट कितना रिड्यूस हो रहा है? फर्म का प्रॉफिट विल रिड्यूस्ड 9,500. This loss will be divided in the ratio of 5:3:2. अब हम इस रेशियो को पार्टनर्स के डेबिट अकाउंट में डाल देंगे. कितना होगा? 4,750 फॉर एक्स, वाई का कितना होगा? 3,000 फॉर वाई एंड 4,750 फॉर एक्स, 2,850 फॉर वाई एंड 1,900 फॉर जेड. टोटल हो जाएगा 9,500. अब देखते हैं कितना अमाउंट क्रेडिट में है. 4,000 डेबिट में है 4,500, तो 750 डेबिट, 150 फॉर क्रेडिट एंड 600 फॉर क्रेडिट. एंट्री पास करेंगे. कंप्लीट फॉर्मेट बनेगा. 31st 2018 मार्च 31st. एक्सेस क्रेडिट अमाउंट कौन सा है? क्रेडिट अमाउंट है हमारा एक्स. एक्सेस करंट अकाउंट. डेबिट में अमाउंट चला जाएगा 750 टू वाइज करंट अकाउंट टू जेड्स करंट अकाउंट. $150 and $600. ये क्वेश्चन हमारा हो जाएगा. इसी तरह से हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56. ए बी सी जो है पार्टनर एक फर्म में जो कि अपनी प्रॉफिट और लॉस को शेयर कर रहे हैं 4:3:3 में. Their fixed capital were 1 lakh, 2 lakh and 3 lakh respectively. For the year ended 31st March 2018, interest and capital was credited to them 10%. 9% देना था, हमने 10% दे दिया. पास द नेसेसरी जनरल एंट्री. अब हम इसकी जो भी जनरल एंट्री बनेगी वो हम पास करेंगे. क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सबसे हम पहले बनाएंगे टेबल. इस क्वेश्चन के फॉर्मेट को जो है अब हम आपकी बुक के हिसाब से करते हैं. जिस हिसाब से आपकी बुक में जो इलस्ट्रेशन गिवन है उसके हिसाब से करते हैं. लेट्स फाइंड आउट द डिफरेंस कि क्या अलग है. पर्टिकुलर्स ए बी सी एंड here we have total. सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम करेंगे जो इंटरेस्ट ऑलरेडी गिवन है. इंटरेस्ट ऑलरेडी क्रेडिटेड एट द रेट ऑफ 10%. 10% करेंगे. 10,000 क्रेडिटेड अमाउंट, 20,000 क्रेडिटेड अमाउंट एंड 30,000 क्रेडिटेड अमाउंट. टोटल है 60,000. और इंटरेस्ट दैट शुड हैव बीन क्रेडिटेड. इंटरेस्ट दैट शुड हैव बीन credited at the rate of 9%, जो कि देना चाहिए था. 9,000, 18,000 and 27,000. टोटल वी हैव 54,000. तो पार्टनर्स ओवर क्रेडिटेड हुए कितने अमाउंट से? 1,000, 2,000 and 3,000. टोटल वी हैव 6,000. देन पार्टनर्स ओवर क्रेडिटेड विद दिस अमाउंट. इस अमाउंट से ओवर क्रेडिटेड हुए. अब हम क्या करेंगे? एक नोट में आपको बताती हूँ जो हमें यहाँ लिखना है. बाय डिसअलाउइंग द इंटरेस्ट, द प्रॉफिट ऑफ फर्म का प्रॉफिट हुआ. द फर्म ऑफ प्रॉफिट विल बी इंक्रीज्ड by 6,000.
द प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूट, अब हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, द प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड 4:3:3। ये अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा फर्म के अकाउंट में 24,000, 1800 टोटल इज this. Difference 1400 for this amount is going to be credit, this amount is going to be debit and this amount is going to be debit. यहाँ हम जनरल एंट्री पास करेंगे, डेट डालेंगे, पर्टिकुलर्स, March 31st. B's capital account is going to be debit 2000 to A's capital account to C's capital account. कितना हो जाएगा? 1400 ये अमाउंट जो होगा हमारा, दिस अमाउंट इज गोइंग टू बी 3800। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे हो गया है। एक बार क्वेश्चन को फिर से समझ लेना और कोई डाउट हो तो पूछ लेना।